मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ किलर्स दिखाए जाते हैं। इन्हें साइकोपैथ कहा जाए तो ज्यादा सही होगा। सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए ये विक्टिम की बॉडी को पहले पेंट करते हैं और उसके बाद उसे काटते हैं। ये साइकोपैथ ये सारा सीन रिकॉर्ड भी करते हैं। पुलिस वालों को इनके ठिकाने की खबर मिलते ही वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो अपने साथी पुलिस ऑफिसर को कॉल करके बुलाता है। इसका नाम है जे। वहां में से जे के नाम से बुलाऊंगी। जे भी वहाँ पहुँचने वाला था। वो उसे किलर्स का एग्जिट ब्लॉक करने का कहता है। वो उसे कहता है खतरा ज्यादा है, बिल्डिंग के ज्यादा अंदर मत जाना। जे के समझाने के बावजूद वो पुलिस ऑफिसर बिल्डिंग के अंदर जाकर किलर्स को ढूंढने लगता है। किलर्स उसे मिल भी जाते हैं, लेकिन अफसोस एक किलर उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद जे भी वहाँ आ जाता है। किलर उसका गला काट कर भाग गए हैं। मरने से पहले वो उसे बताता है टोटल आदमी 4 थे। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर की नाम उसकी ऑटोप्सी करते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है जे उस पुलिस वाले का साला लगता है। जे की बहन अपने हस्बैंड की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुखी होती है। जे उससे वादा करता है वो हर हाल में उन किलर्स को पकड़ेगा। पुलिस स्टेशन में इसी केस के बारे में डिस्कशन होती है। मिन सॉन्ग, जिसे मैं सिर्फ मिन बुलाऊंगी, केस के बारे में बताता है। इन किलर की वेबसाइट है जहाँ ये अपने विक्टिम्स की वीडियो पोस्ट करते हैं। ये साइट डार्क वेब पर है, इसलिए इसे एक्सेस करना मुश्किल है। विक्टिम की तादाद 8 से भी ज्यादा है। पुलिस वालों को इन वीडियोस के बारे में एक टिप के जरिए पता चला। टिप्स यानी किसी ने खुद पुलिस वालों को इन वीडियोस के बारे में बताया है। पुलिस को नहीं पता टिप देने वाला कौन है। वो आदमी आए दिन पुलिस वालों को टिप देता रहता है। एक और टिप की मदद से उन्हें इस केस का प्राइम सस्पेक्ट मिला है। यह आदमी अपने मिड 30s में है। हमें यही किलर दिखाया जाता है। इसका नाम है जिन ह्यूक। इसे मैं सिर्फ जिन बुलाऊंगी ताकि नामों की वजह से स्टोरी में कंफ्यूजन ना हो। जिन अभी भी किसी का सर काटने में बिजी है। पुलिस वालों को नई टिप मिलती है। वो जल्दी उस पर काम शुरू करते हैं। उन्हें जिन की लोकेशन का पता चल गया है। जल्दी वो उसके घर को घेरते हैं। बाहर से कदमों की आवाज आने की वजह से जिन को पता चल जाता है। पुलिस वाले अंदर आते हैं। जिन वहाँ से गायब है। जिन रूम की लाइट ऑफ करके पीछे के दरवाजे से भागता है। जे उसे देखकर उसके पीछे भागता है। जिन गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता है। जे भी गाड़ी से उसका पीछा करता है। समहाउ वो उसकी कार को क्रैश करता है। इनसे बचने के लिए जिन पहाड़ों में भागता है। जे और मिन उसका पीछा करते हैं। उसे ढूंढने के दौरान जिन मिन पर हमला करता है। जे उसका पीछा करते हुए मिन को बैकअप बुलाने का कहता है। उसे पकड़ने के चक्कर में दोनों ढलान से नीचे गिरते हैं। मिन टीम को कॉल करने के बाद उन्हें ढूंढने लगता है। रात हो जाती है। रात को पूरी टीम मिलकर उन्हें ढूंढती है। दोनों का कुछ अता पता नहीं है। इन्हें ढूंढने के लिए एक टीम बनाई जाती है। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। अब भी दोनों लापता हैं। टीम लीडर को सर्च कैंसिल करने का ऑर्डर मिलता है। ना चाहते हुए भी उन्हें सर्च खत्म करनी पड़ती है, क्योंकि पिछले 1 महीने से जब ये यहाँ बिजी थे मर्डर्स तब भी हो रहे थे। ये खबर सुनकर जे की वाइफ बहुत दुखी होती है। अगले दिन पुलिस स्टेशन के बाहर कार का एक्सीडेंट होता है। गाड़ी में जिन ने जे को हथकड़ी से बांधा है। बेहोशी की हालत में दोनों को गाड़ी से निकाला जाता है। जे को होश आ जाता है। जब जे उसे पकड़ने के बाद पुलिस स्टेशन ला रहा था तब जिन ने उस पर हमला किया, जिससे कार क्रैश हुई। उसके हाथ बंधे हैं। खुद को शीशे में देखकर उसे हैरत होती है। वो तो किलर की बॉडी में है। उसे समझ नहीं आती आखिर हो क्या रहा है। वो उसकी बॉडी में कैसे आया। खैर हमें भी जानना है ये इसकी बॉडी में कैसे आया। शोर की आवाज सुनकर पुलिस आती है। उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। अब याद रखना, मैं जिन को जे के नाम से बुलाऊंगी और जे को जिन के नाम से। जिन अपना चेहरा चेक करता है। उससे मिलने जे की वाइफ और बेटी आती है। चेकअप के बाद पता चलता है पिछले 1 महीने में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। इसके अलावा वो सही से बात भी नहीं कर सकता। ये जिन का नाटक है, जिसकी वजह से कोई भी उस पर शक नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ जे सोच सोच कर पागल होता है। अब उस पर कौन यकीन करेगा। वो पुलिस से कहता है मुझे पता है पिछले 1 महीने में क्या हुआ। जे शर्त रखता है वो सिर्फ मिन को अपनी स्टेटमेंट देगा। पुलिस उसकी शर्त मान जाती है। मिन को भेजने से पहले टीम लीडर उसकी जैकेट में वॉइस टैपर डालता है। इससे पुलिस वाले उनकी कन्वर्सेशन सुन पाएंगे। मिन उसकी स्टेटमेंट लेने जाता है। जे भी बेवकूफ नहीं है। वो उसे वॉइस टैपर बाहर निकालने का बोलता है। मिन अपनी जैकेट निकालकर टीम लीडर को दे देता है। अब वो उससे अकेले में बात कर सकता है। जे उसे वो बातें बताता है जो सिर्फ मिन और वो जानते थे। मिन को लगता है उसने उन पर बहुत रिसर्च की है। वो उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो और पिछले महीने जो कुछ भी हुआ वो बताओ। ढलान से गिरने के बाद जब उसे होश आया, कोई उसे घसीट कर ले जा रहा था। मुझे स्ट्रेचर पर डाला गया। वो उसे जगह का नाम भी बताता है। इसके आगे उसे कुछ याद नहीं है। वो मिन से कहता है मैं ही जे हूँ। मिन को गुस्सा आता है। जे उसे समझाने की कोशिश करता है, पता नहीं कैसे, लेकिन किलर ने मेरी बॉडी चुराई है। वो उसे अपनी छाती पर बना हुआ जख्म दिखाता है। जे उससे मदद मांगता है। बाहर आने के बाद मिन पुलिस वालों को इस सब के बारे में नहीं बताता। सच का पता लगाने के लिए वो जे से मिलने जाता है। अंदर जाने से पहले वो अपनी स्ट्रैप को उल्टा करता है। जब भी मिन की गन होल्स्टर की स्ट्रैप उल्टी होती, जे उसे सीधा किया करता था। जिन जे की फैमिली के साथ खाना खाने में बिजी था। वो स्ट्रैप को उल्टा देखने के बावजूद उसे इग्नोर करता है। मिन को उस पर शक होता है। अब वो उस जगह जाता है जिस जगह का नाम जे ने उसे बताया था। जगह सुनसान है। वहाँ उसे
वैन खड़ी दिखाई देती है। वैन में उसे स्ट्रेचर पर खून से सने हुए कपड़ों के टुकड़े मिलते हैं। देखकर लग रहा था जैसे यहाँ कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। ये सब देखकर उसे इतना तो समझ आ गया था किलर की बात में कुछ सच्चाई तो है। दूसरी तरफ जिन जे को धमकाने आता है। जिन उसकी फैमिली और उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। ऐसा करके वो आराम से जे की जगह ले सकता है। अगर जे ने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी वाइफ और बेटी को वो रेप करके मार डालेगा। जिन उससे प्रॉमिस करता है वो उसे सब कुछ बताए, बदले में वो उसकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगाता है। जे ना चाहते हुए भी उसे सब कुछ बताता है। सुबह बातों बातों में मिन की नाम से पूछता है क्या सर्जरी से 2 लोगों की बॉडी या ब्रेन स्विच हो सकते हैं। की नाम कहता है साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिन हॉस्पिटल से जाने से पहले जे को देखता है। जे उसे अपनी वाइफ के साथ देखकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में जिन पुलिस स्टेशन काम करने पहुंच जाता है। वो टीम लीडर से कहता है फिलहाल तो उसे कुछ खास याद नहीं, लेकिन जल्दी वो ठीक हो जाएगा। वो जे के पीसी का पासवर्ड लगाकर लॉगिन करके मिन से केस के बारे में पूछता है। मिन कहता है अभी तक उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। मिन गाड़ी में आकर अपने शूज को देखता है। ये शूज जे ने उसे गिफ्ट किए थे। वो बिल्कुल उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है। मिन को खुद पर गुस्सा आता है। आखिर वो ऐसे इंसान पर कैसे शक कर सकता है। जे को जेल में ले जाने की तैयारी की जाती है। वो मिन से कहता है तुमने जे के बारे में कुछ अजीब नोट किया होगा। वो कहता है उसे अपने पीसी का पासवर्ड पता था। जे उसे जवाब देता है उसने मेरी फैमिली को मारने की धमकी दी थी। ले जाते हुए वो मिन से रिक्वेस्ट करता है वो किलर से उसकी फैमिली को बचाए। तुम उसे बस मेरे घर में इंटर मत होने देना, सबसे बड़ा खतरा मेरी बेटी को है। मिन उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जे को जेल में डाला जाता है। अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। वो अपना सर जोर जोर से दीवार पर पटकता है। इंजरी की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वो पुलिस वालों पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। पुलिस फिर से उसे ढूंढने में लग जाती है। उसके भागने की खबर न्यूज में सुनकर जिन हंसता है क्योंकि जीपीएस ट्रैकर से वो आराम से जे को ट्रेस कर सकता है, जो यकीनन जे की बॉडी के अंदर है। जे पुलिस से बचते हुए अपने घर के लॉन में एंटर होता है। जिनको पता है वो घर के सामने खड़ा है। उसे धमकाने के लिए वो जानबूझकर उसकी बेटी को हाथ लगाता है। जिन खिड़की से जे की तरफ मोबाइल फेंकता है। जे उससे कहता है मेरी बेटी से दूर रहो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिन कहता है मैंने तुम्हारी बॉडी को सिर्फ बोरो किया है। वो जे को अपने 3 साथियों को पकड़कर लाने का बोलता है। तीनों ने उसके साथ गद्दारी की है। खुद को पुलिस से बचाने के लिए वो जिन को पकड़वाना चाहते हैं। पुलिस को टिप इन तीनों ने उसे फंसाने के लिए दी थी। उन तीनों को पकड़ने के लिए वो उसे 2 हफ्तों का टाइम देता है। जे को समझ नहीं आती बिना किसी क्लू के वो उन्हें कैसे पकड़ेगा। जिन कहता है तुम्हारे पास मेरी शक्ल है, इसका फायदा उठाओ। कल योंगसान स्टेशन जाओ, तुमसे एक होमलेस आदमी मिलेगा। क्लू इसे मिल गया। कल स्टेशन जाने से पहले वो मिन को कॉल करता है। वो खुद को जे साबित करने के लिए मिन से आखिरी चांस मांगता है। वो बाकी क्रिमिनल्स को मिन को पकड़ कर देगा। शर्त ये है उसे अकेला योंगसान स्टेशन आना होगा। जे के स्टेशन पहुंचते ही होमलेस आदमी उसे अपने साथ चलने का बोलता है। होमलेस आदमी कहता है तुम्हें पुलिस के हवाले करने का आइडिया योहान का था, मैं इस बात के खिलाफ था। तीनों क्रिमिनल्स में से एक ये है। जे कहता है मैं खुद उन सब से बात करना चाहता हूँ, वो कहाँ है। होमलेस आदमी को उस पर शक हो जाता है। वो कहता है जब से हम लोग मिले हैं तुम अजीब बातें कर रहे हो। वो चाकू से जे को जख्मी करता है। होमलेस आदमी उसे मारने की कोशिश करता है। सही टाइम पर मिन उसे रोकता है। जे उसे बार बार पंच करके बेहोश करता है। मिन इस आदमी को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता था। जे कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, जेल गया तो जल्दी रिहाई मिल जाएगी। ये किलर्स में से एक है, इनके पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसीलिए पहले उन्हें इसका मुंह खुलवाना होगा। मिन को यकीन हो गया था वही जे है, लेकिन शक्ल देखकर उसे अजीब लगता है। वो होमलेस आदमी को उसी वैन में बांधते हैं। मिन रिकॉर्डिंग करता है जबकि जे उसे शॉक देता है। पहले वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही शॉक की इंटेंसिटी बढ़ती है वो सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। इनके ग्रुप में टोटल 4 लोग हैं, वो जिन, योहान और सोकमान। वो इतना ही बताकर चुप हो जाता है। जे अपनी उंगली मजीद टेढ़ी करते हुए उसके घुटने में कील ठोकता है। वो कहता है मैं और योहान विक्टिम्स को पकड़ कर लाते हैं, तुम और सोकमान विक्टिम्स को मारते हो, ऐसे ही हम चारों मजा करते हैं। ये बात सुनकर जे उसके घुटने की और चटनी बनाता है। विक्टिम की वीडियोस डार्क वेब पर जाती हैं। ग्रुप को बनाने का आइडिया जिनका था। जे उससे बाकी सबके ठिकाने के बारे में पूछता है। होमलेस आदमी को सिर्फ सोकमान के पते के बारे में मालूम है। वो सिमिन के हवाले करके कहता है वो उसकी फैमिली का ध्यान रखे। खुद वो सोकमान को पकड़ने जाएगा। उसके जाते ही जब जे वैन में वापस आता है, सर में दर्द की वजह से उसकी मेमोरी आती है, लेकिन हैरत की बात यहाँ ये है उसे जिन की मेमोरी आती है। इस बात से ये खुद भी कंफ्यूज है। मिन होमलेस आदमी को हॉस्पिटल लेकर आया है। टीम लीडर उससे पूछता है आखिर उसने इस किलर को कैसे पकड़ा। वो टीम लीडर से झूठ बोलता है, मुझे टिप मिली जिससे मैं इसे
पकड़ पाया। टीम लीडर उसे आइंदा अकेले क्रिमिनल्स को पकड़ने से मना करता है। नेक्स्ट सीन में टीम लीडर उसे टिप देने वाले आदमी के बारे में पूछता है। मिन उससे कहता है क्या वो बॉडी स्वैप के बारे में मूवीज देखता है। वो टीम लीडर को जे और जिन की बॉडी स्वैप के बारे में सब कुछ बता देता है। टिप देने वाला जिन है जो असल में जे है। एज एक्सपेक्टेड टीम लीडर कहता है मुझसे ये बकवास तो कर ली लेकिन किसी और से मत करना। यहाँ से बेइज्जत होने के बाद वो जे के घर जाता है। वो उसे डिटेक्टिव कहकर पूछता है क्या तुम्हारी मेमोरीज वापस आ गई। जिन हाँ में जवाब देता है लेकिन उसे एक बात याद नहीं थी। वो बात जे की बेटी उसे याद करवाती है। यही कि मिन हमेशा जे को उसके नाम से बुलाता है। मिन जे की बेटी से कहता है अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो मुझे बता सकती हो। टीम लीडर बॉडी स्वैप के बारे में सर्च करता है। जिन के आते ही वो टैब को छुपाता है। उसे भी जिन पर शक होने लगा है। जिन होमलेस आदमी से मिलने जाता है। जे सोकमान को पकड़ने से पहले मिन को लोकेशन सेंड करता है। सोकमान मीट की दुकान पर काम करता है। दिन में गोश्त काटने का काम करता है और रात को इंसानों को। सोकमान उसे देखते ही वहाँ से जाने लगता है। जे भी उसका पीछा करता है। सुनसान जगह पर पहुंचते ही वो उस पर चाकू से हमला करता है। सोकमान उससे कहता है सारी गलती तुम्हारी है, तुम ही सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट करना चाहते थे। जे उससे यूहान का पता पूछता है। वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जे उसके हाथ पे बैठ करके चाकू गिराता है। दोनों में फिर से फाइट शुरू होती है। वो उसे किसी तरह गिरा कर पीटता है। उसके सर में दर्द होने लगता है। सोकमान मौका पाकर उसके सर में हथौड़ा मारता है। मिन लोकेशन पर पहुंच आया था। जे की आंख खुलती है। सोकमान ने उसे उल्टा लटकाया है। वो उसे काटने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले वो उसके बाजू काटने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है। सोकमान म्यूजिक प्ले करता है जो हमेशा ये विक्टिम्स को काटते वक्त सुना करते हैं। जे को अपनी सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। पिछले 1 महीने में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे याद आने लगता है। इसी के साथ हम फ्लैशबैक में जाते हैं। ढलान से नीचे गिरने के बाद जे उसे पकड़कर पीटने लगा। वो जिन के हाथ बांध कर कहता है अब मैं तुम्हारे बाकी साथियों को पकड़ूंगा। जिन उस पर हंसने लगता है। मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तब ना, तुम अगर मुझे जेल में भी डाल दो तब भी और लोग मरते रहेंगे। जे को पता था वो इतनी आसानी से बोलेगा नहीं। उसे एक आइडिया आता है। जे उसे पुलिस के हवाले नहीं करेगा बल्कि खुद ही उससे निपटेगा। पुलिस इन्हें ढूंढने में लगी थी। जे उनसे बचता हुआ उसी सुनसान जगह लेकर आता है जहाँ पर वैन खड़ी है। फिलहाल के लिए वो उसे वैन में छुपाता है। उसका मुंह खुलवाने के लिए वो एक पूरी जगह तैयार करता है। जिन को चेयर के साथ बांध कर वो उसे टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। सुबह से रात हो जाती है। अभी तक उसने अपना मुंह नहीं खोला। अब वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने की तैयारी करता है। उस पर पानी गिराकर वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इसी तरह रात से फिर सुबह हो जाती है। उसने अभी तक मुंह नहीं खोला। जे उसे मार मार कर थक गया था। जिन अपनी जबान काट कर खुद को मारने की कोशिश करता है। वो जे को ये बताना चाहता था उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे कुत्ते की तरह भीख मांगनी चाहिए। वो इतना ढीठ होगा इस बात का अंदाजा जे को नहीं था। थक हार के वो सीक्रेटली की नाम से मिलकर जिन के बारे में बताता है। जिनका मुंह खुलवाने के लिए क्या उसके पास कोई आइडिया है। की नाम उसे एक पुरानी टेक्निक के बारे में बताता है जो CIA सोवियत जासूसों पर इस्तेमाल किया करते थे। वो उसे डिफरेंट ड्रग्स देकर बताता है उसे किस तरह इन्हें इस्तेमाल करना है। इनकी मदद से वो पहले जिन की सारी मेमोरी को मिटाएगा। इसके बाद वो उसके दिमाग में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन डाल सकता है। पहले कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करके वो जिन को मेंटली वीक करता है। वो जे को उन तीनों की इन्फॉर्मेशन बताता है। इन्हें पकड़ना नामुमकिन है क्योंकि ये होमलेस है। ये हमेशा अपनी जगह बदलते रहते हैं। इसके अलावा इनके पास ना ID है, ना फैमिली और ना दोस्त। जे को समझ आ जाती है जिन ही उन्हें पकड़ सकता है। जे बैग से एक और ड्रग निकालता है। इस एक ड्रग से वो उसके दिमाग में नई इन्फॉर्मेशन डाल सकता है। इंजेक्ट करने के बाद वो जिन से कहता है अब से तुम्हारा नाम जे है। वो उसे अपनी लाइफ की A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देता है। ब्रेन वॉश के बाद जिन को ऐसा लगने लगा जैसे वो जे है। सब कुछ याद आने के बाद जिन जोर जोर से हंसता है। जे ने उसके साथ बहुत बड़ी गेम खेली है। ड्रग का असर जाते ही वो अपने असली रूप में आता है। वो अपना बाजू ट्विस्ट करके खुद को आजाद करता है। उसका डेविल वाला रूप देखकर सोकमान डर जाता है। पहले तो वो उससे माफिया मांगता है लेकिन मौका मिलते ही हैचेट से वो उस पर हमला करता है। जिन उसे रोक कर बार बार स्टैब करके मार डालता है। इसी दौरान मिन की कॉल आती है। वो जे होने का नाटक करता है। अब गेम खेलने की बारी इसकी है। वो मिन को जानबूझकर अंदर बुलाता है। वो जख्मी होने की एक्टिंग करता है। मिन सोकमान की तरफ जाता है। मौका देखकर जिन उसे पीछे से स्टैब करके बोलता
बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ बनाए रखोगे? मिन उसे जे के नाम से बुलाता है। वो उससे कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगा था मैं जे हूँ? जिन उसकी बेवकूफी पर जोर जोर से हंसता है। दूसरी तरफ जे होमलेस आदमी को जिन के ब्रेन वॉश के बारे में सब कुछ बताता है। जे ने जिन को छोड़ने से पहले उसकी चेस्ट पर कट लगाकर उसमें GPS ट्रैकर रखा। पूरे टाइम हमें ये लगा जैसे जे याददाश्त खोने का नाटक कर रहा है, लेकिन असल में जे की याददाश्त एक्सीडेंट के बाद वाकई में कमजोर हो गई थी, इसीलिए वो मिन और मिन की हरकतों को ज्यादा नोट नहीं कर रहा था। इसके अलावा जे ने जिन होने का नाटक जिन के सामने किया और हमें लगा वो असल में जिन है। मिन को मारने से पहले जिन उसके सामने सारा भांडा फोड़ता है, उसे स्टैब करके मार डालता है। ये जिन की तरफ से जे के लिए तोहफा है। मिन की मौत की खबर मिलती ही सारे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। गुस्से में जे जिन को पीटता है। जिन उसके सामने भी ऐसे एक्ट करता है जैसे उसकी याददाश्त वापस नहीं आई। खुद को बेचारा दिखाते हुए मिन की मौत का इल्जाम सोकमान पर डालता है। जे उसे आखिरी किलर को पकड़ के लाने का बोलता है। जे के जाते ही जिन उस पर हंसता है। जे बहुत रोता है। मिन उसकी वजह से बेकसूर मारा गया। मिन के फ्यूनरल में टीम लीडर जे को बताता है, मिन तुम्हें जिन समझ रहा था। जे उसे क्या ही जवाब देता। वो उससे कहता है, मैंने अपना हंटिंग डॉग छोड़ा है, जब सारा काम हो गया मैं डिटेल में तुम्हें बताऊंगा। इसी दौरान जे को यूहान की कॉल आती है। वो जिन को पकड़वाना चाहता है। यूहान जिन को अबेंडन चर्च में बुलाता है। जिन उसके साथ मिलकर जे को बेवकूफ बनाना चाहता था। यूहान जिन को रोकना चाहता था, शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यूहान उसे हथौड़े से मारने की कोशिश करता है। वो हथौड़ा छीनकर उसे ही हिट करता है। यूहान की आंख वैन में खुलती है। पुलिस को टिप यूहान देता रहा है। इस बात का बदला अब वो उससे लेगा। सबसे पहले वो उसका कान काटता है। जे GPS ट्रैकर की मदद से जिन को ट्रैक करता है। जे वहाँ के लिए निकलता है। टीम लीडर भी उसका पीछा करता है। जे के वहाँ पहुँचते ही रात हो जाती है। जिन उसे देखकर हैरान होता है। उसे अभी तक GPS ट्रैकर के बारे में नहीं पता। खैर वो जे बनने का नाटक जारी रखता है। जे यूहान को देखता है। जिन ने उसके कुछ दांत भी निकाले हैं। यूहान अब भी जिंदा है। जिन कहता है, अब मुझे मेरी बॉडी वापस करो। जे अपने मोबाइल पर वो म्यूजिक प्ले करता है जो जिन लोगों को काटते वक्त सुना करता था। जिन सर में दर्द होने की एक्टिंग करने के बाद उस पर हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे आखिर तक कंट्रोल करोगे? मिन मरने से पहले भी मुझे जे समझता रहा। जे गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। यूहान उसे पकड़ लेता है। यूहान जे को जिन समझ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जिन ने उसे वही ड्रग देकर उसका ब्रेन वॉश किया है। अब वो जे को वही ड्रग देने वाला था। जे उसे लड़ता है। इसमें ड्रग नीचे गिर जाता है। इसी दौरान यूहान उसे जिन समझते हुए स्टैब करता है। जे उससे बचने के लिए अपनी गन निकालता है। दूसरी तरफ टीम लीडर अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ आ गया है। फायरिंग की आवाज सुनकर पुलिस जल्दी से वैन को घेरती है। यूहान मारा जाता है। जिन जे को चोक करने लगता है। जिन जे का शुक्रिया अदा करता है। उसकी मेमोरीज की मदद से वो अब जे बनकर रहेगा। इनमें फिर हाथापाई शुरू होती है। जिन उसे ड्रग इंजेक्ट करना चाहता था। इसी के साथ स्क्रीन ब्लैंक होती है। वैन में से सिर्फ जिन बाहर आता है। वो सबसे कहता है, मैं जे हूँ। किलर ने मेरे साथ बॉडी स्वैप की है। उन्हें इस बात का यकीन करवाने के लिए वो उनके वो राज बताता है जो सिर्फ जे को मालूम हो सकते हैं। जे चाकू निकाल कर जल्दी से बाहर आता है। जिन जे की तरफ इशारा करके कहता है, यही जिन है। जे कहता है, इसकी बात पर यकीन मत करना, मैं ही असली जिन हूँ। वो खुद को बार बार जिन के नाम से बुलाता है। पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती है। जिन ने उसे ड्रग इंजेक्ट करके कहा, तुम्हारा असली नाम जिन है। इसलिए जे को ऐसा लग रहा है जैसे उसका असली नाम जिन है। जिन पुलिस को मैनिपुलेट करने में बिजी था। जे उसे गिराकर मारने की कोशिश करता है। टीम लीडर उसे चाकू गिराने का बोलता है। बात ना सुनने पर वो उसे शूट करता है। जे को गोली लगने के बावजूद भी वो नहीं रुकता। उसे एक और गोली लगती है। वो अकेला नहीं मरेगा। वो जिन के दिल में चाकू घुसाता है। मरने से पहले जे उससे कहता है, मिन से मिलकर माफी मांगना। ऐसे ही वो गिर जाता है। जिन की मौत हो गई है, जबकि जे की सांसें अभी भी चल रही हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।